गोली मारी है। वारदात के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया और लाइब्रेरी से छात्रा लौट रही थी। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच में जुट गई है और बल्लभगढ़ की श्याम कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बल्लभगढ़ सिटी थाना क्षेत्र की श्याम कॉलोनी में सोमवार शाम उस समय दहशत फैल गई जब एक युवक ने नाबालिग छात्रा पर देसी कट्टे से गोली चला दी। गोली चलने से छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि आरोपी वारदात के बाद मौके से हथियार फेंक कर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल युवती को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। तो ये घटना जहां बेखौफ जो बदमाश है वो उन्होंने एक युवती के ऊपर फायरिंग करता हुआ नजर आया और वारदात के बाद आरोपी अपना हथियार छोड़कर वहां से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घायल युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो फरीदाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पे नाबालिग छात्रा को युवक ने गोली मारी है और गोली मारने के बाद देखिए किस प्रकार से ये सीसीटीवी फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं। ये उस घटना का सीसीटीवी फुटेज है जहां एक बदमाश आता है और एक लड़की जो कोचिंग से लौट रही थी। ये आज शाम करीब 5:30 बजे मेरे को सूचना मिली थी श्याम कॉलोनी बल्लभगढ़ में एक लड़की को गोली मार दी है, जिस पर हम मौके पहुंचे। मौके पे लड़की को हॉस्पिटल में ले गए थे और मौके से हमने एक देसी पिस्तौल भी मिल गया है। लड़की की स्टेटमेंट ले ली है, FIR दर्ज कर ली है हमने और क्राइम ब्रांच की टीम में अलग अलग 4 टीमें गई हैं और अपने थाने की भी टीमें गई हैं। आरोपी को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। लड़की कहाँ से आ रही थी? लड़की अपना लाइब्रेरी से आ रही थी, लाइब्रेरी में जाती है और लाइब्रेरी से अपने घर जा रही थी। श्याम कॉलोनी में गली में वो लड़का खड़ा था जिसने इसके ऊपर फायर किया है। तो क्या एक दूसरे को जानते थे? हाँ, लड़की बता रही है मैं जानती हूँ उस लड़के को, पहले से मेरे को जानता था। जी। तो क्या सर लड़की की हालत कैसी है? गोली कहाँ? लड़की उसके बाएं बाजू पर लग रही है। लड़की की हालत ठीक है बिल्कुल। ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, कब की ये घटना बताई जा रही है और किस प्रकार से इस वारदात को अंजाम दिया है? खुले बदमाश इस प्रकार से आ रहे हैं और गोली मारकर छात्रा को वो भाग गए वहां से। कॉलोनी है, चावला कॉलोनी के बराबर में बल्लभगढ़ में, वहाँ ये घटना घटित हुई है और जो लड़की है वो लाइब्रेरी से पढ़ाई करने के बाद में घर जा रही थी और ऐसे में एक युवक जो CCTV भी जिसमें सामने आया है उसके द्वारा उस पर गोली चलाई गई है। पहले से ही वो रास्ते में खड़ा हुआ था। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि वो लाइब्रेरी से ही लड़की का पीछा कर रहा था, लेकिन आगे निकलकर उसने बाइक को खड़ा किया और उसके बाद में उसका इंतजार वहां किया है। जैसे ही लड़की उसके बराबर से निकलती है तो उस पर देसी पिस्टल से 2 फायरिंग की गई है और उसके बाद में वहां से फरार हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ में जो जानकारी सामने आ रही है, अब उसके आरोपी की पहचान कर ली गई है। सरमथला गांव का वो युवक बताया जा रहा है जिसका नाम जतिन है। जो परिजन है, जो लड़की का भाई है, उसकी तरफ से भी अब कहा गया है कि पहले से ही लड़की और वो आपस में एक दूसरे को जानते थे, परिवार भी एक दूसरे को जानते थे और वो क्योंकि पिछले 2-3 महीने से उसके साथ उसका पीछा कर रहा था, इसी बात को लेकर परिजनों में आपस में बात भी हुई थी और उसको समझाया भी गया था। जो आरोपी है उसके परिजनों की तरफ से भी आश्वासन दिया गया था कि आगे से वो लड़का लड़की को परेशान नहीं करेगा, लेकिन बावजूद इसके कल शाम लड़की के कंधे पर और हाथ में गोली मारकर वो वहां से फरार हो गया और जो देसी पिस्टल थी उसको भी वहीं फेंक कर वो चला गया। और उसके बाद में पुलिस वहां मौके पर पहुंची और उसने जो देसी पिस्टल है उसको बरामद कर लिया है। चूंकि आरोपी की पहचान हो चुकी है, ऐसे में 3 टीमें गठित करके उसको गिरफ्तार करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। अभी हालांकि लड़की का बयान दर्ज नहीं किया जा सका है चूंकि हॉस्पिटल में है। ऐसे में पुलिस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। जी देवेंद्र, तो आप बता रहे हैं कि पहले से जो दोनों परिवार थे वो एक दूसरे को जानते थे और पहले भी उसको चिताया गया था, तो आखिर क्या वजह है? क्या कोई प्रेम प्रसंग का मामला है जिस वजह से उस आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया? भी परिजन या पुलिस की तरफ से ऐसा कोई भी बयान देने से बचा जा रहा है, चूंकि जो जानकारी है उसके हिसाब से जिस तरह से बयान सामने भाई का भी आया है तो हो सकता है कि ये भी एक सामने एंगल निकल के आए। लेकिन जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है या लड़की की तरफ से कोई बयान नहीं दर्ज पुलिस करती है उसके बाद में ही ये कहा जा सकता है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। क्योंकि एक तो ये भी कहा जा रहा है कि दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं और पीछे काफी कई महीनों से एक दूसरे को जानते थे और जैसा कि अब जो पीड़ित लड़की है उसके भाई की तरफ
तरफ से भी ये बयान अब सामने आ गया है कि वो पहले से ही जानते थे और पहले भी इस बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच में बात हुई थी, और उसके बाद में जो आरोपी है उसके परिजनों की तरफ से भी आगे से इस तरह की हरकत करना या सामने आने की बात को कहा गया था कि आगे से नहीं आएगा, और माफी भी उनकी तरफ से मांगने की जी। बात अब सामने आ रही है। अब देखना होगा कि पीड़िता के जो बयान पुलिस दर्ज करती है उसमें किस तरह के बयान वो लड़की देती है। इसके साथ साथ में आरोपी को जब गिरफ्तारी होगी, चूंकि उससे भी पूछताछ होगी और जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है उसके पीछे का क्या मकसद है, तो ये पुलिस पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा। चलिए, जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखना होगा कि आखिर इस प्रकार के बदमाश जो खुलेआम घूमते हैं और इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं उस पर क्या कार्रवाई की जाती है। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो गुरुग्राम से है, जहां